10 वर्षीय बच्ची को गलत नियत से ले गया 10 माले की बिल्डिंग में और अपोज करने पर बच्ची को 6 माले से फेंक दिया। आसिफ गिरफ्तार। Quên cái đâu tôi sợ tôi đã đáng sợ bạn phải đây. मैं हूं आमिर और आप देख रहे हैं नुक्कड़ न्यूज। इन दिनों लगातार जिस तरीके से महिलाओं के और बच्चों के मोलेस्टेशन के मामले सामने आते रहे, इसी तरीके से मुंब्रा के जो है ठाकुरपाड़ा की एक दर्दनाक घटना सामने आई है, जो कल 7 अप्रैल की बताई जा रही है। मामला कुछ इस तरीके से है कि उस परिसर में जहां पर बच्चियां खेल रही थी, वहां पर आसिफ अकबर मंसूरी नाम का जो 19 वर्षीय युवक है वो आता है, उसी परिसर का रहने वाला है। वो आता है और बच्चियों को लालच देता है कि तुम्हें खिलौने देता हूँ। इस तरीके से उसमें से एक बच्ची को लेकर के है, जो वहां पर एक 10 माले की बिल्डिंग है, श्रद्धा प्राप्ति टावर, जहां पर बच्ची को ले जाता है। और इन्वेस्टिगेशन के जो इनिशियल इन्वेस्टिगेशन है उसमें ये बात सामने आई कि ले जाने के बाद जब बच्ची अपोज करती है तो उस बिल्डिंग के अंदर जो डक है उसमें बच्ची को जो है मार करके फेंक देता है। मामला खुलता है जब जो बच्ची के परिवार वाले हैं बच्ची को ढूंढकर किसी तरीके से उस बिल्डिंग के पास पहुंचते हैं। तब आसपास की जो बच्चियां हैं जो उसके साथ खेल रही थी, उन्हें बताती कि इस तरीके से जो बच्ची उस बिल्डिंग में ऊपर गई थी, जिसके बाद पुलिस को इन्फॉर्म किया जाता है। और किस तरीके से पुलिस जो है इनिशियल इन्वेस्टिगेशन में 4 लोगों को अरेस्ट करती है और उसमें से इन्वेस्टिगेशन तरीके से करने के बाद उसमें से आसिफ अकबर मंसूरी को जो है अरेस्ट करती है। फिलहाल एडीआर का मामला दर्ज किया था और इन्वेस्टिगेशन करने के बाद उस पर जो है मामला दर्ज किया गया है। देखिए किस तरीके से जो है सीनियर टीआई मुंब्रा पुलिस स्टेशन के उन्होंने सारी जो घटना की जानकारी दी है और आसपास के जो स्थानिक जो इलाके के लोग हैं, किस तरीके से जो माहौल बना हुआ था और क्या कुछ वहाँ के लोगों ने इसके ऊपर जानकारी दी है, देखिए रिपोर्ट। पता क्या देखे आपने? क्या हुआ, 9:30 का टाइम था, पानी का टाइम था हमारा। तो 9:30 मेरी लड़की पानी भरी तो 9:45 टाँकी ऊपर की फुल हो गई। तो पानी का ऐसा ऊपर से गिरने का आवाज आया, तो पानी का पाइप अभी आप मतलब टूट गया है। बोले कैसे टूटेगा, पानी लीकेज हो गया तो मालूम पड़ेगा। इतने बजे देखो तो देखा तो टाँकी की खाली हो रही, तो मार्किंग करते गई टाँकी खाली हो रही, ऐसे में फौरन पाइप बंद किया वाल। तो बोला चला ऊपर से किसने कचरा फेंका होगा, इसलिए मैं ऊपर से जाके देख के आया। बोला कह कि आपके घर में डस्टबिन है क्या, नहीं क्यों कचरा फेंकते हैं? अब मेरा पानी का पाइप टूट गया है, पानी टाँकी खाली हो गई है, इसका जिम्मेदार कौन रहेगा? तो मैं सेक्रेटरी की जो जाके बोला, तो वो आई मेरे पास थोड़े बहुत टाइम के बाद। वो बोलती तुम्हारा डक का दरवाजा खोलो। बोले तो कुछ तो हुआ, लड़की का बोले 10वें माले पे गई है, लेकिन उसका पता नहीं चल रहा है। तो डक का दरवाजा खोला टॉयलेट का। किसने बोला आपसे ये बात लड़की 10 माले पे गई है? तो कुछ छोटी बच्ची जो आए थे ढूंढने के लिए, उसके माँ बाप, हाँ। तो माँ कोई थे ढूंढने के लिए आए थे। वो उसको बताया कि इसको सेक्रेटरी को 10वें माले पे लड़की लेके गए कोई है। तो सेक्रेटरी बोली तुमने अपने टॉयलेट का दरवाजा खोलो तो अपन देखते क्या है, काय का आवाज आया इतना। सबने ऊपर से आवाज सुने, पाइप टूटा हो, टॉयलेट का भी पाइप टूटा और मेरे टाँकी का भी पाइप टूटा। तो मैं टॉयलेट का दरवाजा खोला, देखा तो पूरी लड़की की लाश थी नीचे। तो हम लोग सब सेक्रेटरी, हम लोग के रूम के श्रद्धा प्राप्ति के जितने भी मेंबर थे, हम लोग पुलिस चौकी गए, उधर जाके कंप्लेंट किए। तो पुलिस वाले आए, उन्होंने फिर फायर ब्रिगेड को बुलाए, फिर यहाँ से लाश निकल के लेके गए। अच्छा, ऐसा बताया जा रहा है कि लड़की के बदन पे कपड़ा नहीं था। नहीं, ऊपर का कपड़ा था, नीचे का कपड़ा नहीं था। गर्दन भी ऐसा ऊपर से जो गिरी, वो उसका सर मालूम नहीं था, पड़ा रहता कि उसका सर है क्या नहीं। वो कचरे के अंदर पूरा दब गया था। बाद में ऊपर निकलने का मालूम पड़ा कि ऊपर उसका सर है करके। तो ये बच्ची कौन थी? आप ही के बिल्डिंग में रहने वाली थी? हमको मालूम ही नहीं था कि बाजू के बिल्डिंग में किधर रहती थी, वो खेलने आई थी इधर, क्या हुआ कुछ मालूम ही नहीं पड़ा। तो ये बिल्डिंग में कहीं सीसीटीवी वगैरह लगा है? नहीं, सीसीटीवी कुछ है नहीं, लगेगा था, लेकिन कोई चोर लोग उठा के निकल के लेके गए। चेक किए कि ऊपर से जाके देखे, पहले यहाँ से देखे, फिर ऊपर से कैसे गिरी, कैसे फेंके उनके, इसलिए ऊपर गए थे सब जन। ठीक है। सलीम भाई,
बच्ची के साथ यहाँ पे हादसा हुआ, यहीं हुआ है ऐसा बता रहे टेरेस पर, तो आपको कुछ आवाज़ वगैरह आई? नहीं, एक्चुअली हम लोग है ना हाँ 9:35 को भाई आए थे, हाँ तो उनको बुला दो। नहीं आप बोलो ना। मेरे को वो आए थे ना, हाँ। 9:35 को पानी चालू किए। हाँ उसके बाद हम लोग अंदर ही थे, वो भी ये भी हम सब हाँ। तीनों रूम बंद थे। हाँ जब 9-10 के बाद शायद ये मैसेज आया ना, हम्म, तब अपने को मालूम पड़ा कि जो गाली दे रहे थे पहले मारे से, हम्म, तो अपने वो सामने से उनके पाइप फूटा, क्योंकि वो गंदगी जब फेंकते उनके घर में जाती है, इसलिए वो गाली भी देते हैं। इसलिए हम लोग ज़्यादा गौर नहीं किए कुछ होगा। जब बोलने आए ना कि पुलिस आए 10 के बाद, तो अपने मालूम पड़ा कि हादसा हुआ। तो यहाँ पे कुछ चिल्ला पुकार की आवाज़? नहीं, कुछ भी नहीं। तो बच्ची कहाँ रहती थी? वो बच्चे बोलते हैं, अभी मेरे को भी एग्जैक्ट मालूम नहीं है, गिरीश टावर के बाजू में बोलते हैं। मतलब ये बिल्डिंग में नहीं रहती थी? नहीं, ये बिल्डिंग के ये बिल्डिंग की नहीं है, नहीं। दूसरी बिल्डिंग की है। तो यहाँ पे आवाज़ कुछ नहीं है आपके जितने घर वालों को? कुछ भी नहीं, तो आप लोग कुछ मालूम तो कैसा है? कुछ भी नहीं। नहीं अभी कुछ दिन पहले ऐसा बता रहे कि यहाँ के लोग की कुछ एक लड़का था, वो लेके आया था 4-5 बच्ची के ऊपर, नहीं, ऐसा कुछ हुआ था? नहीं, मेरे को अभी तक सुनने में कुछ नहीं आया। जब फर्स्ट टाइम मैंने ये हादसा है और फर्स्ट टाइम ये। तो यहीं से फेंका गया ऐसा कुछ? नहीं, अपने को वो एग्जैक्ट अभी वो भी मैं बोल नहीं सकता यहाँ से फेंके क्या हुआ। हाँ क्योंकि अपने को मालूम नहीं, तो मैं बोल तो नहीं सकता। डब यहीं खुला है? ये डब पूरा जा रहा है उनके यहाँ पे। अच्छा, मतलब हर फ्लोर पे ऐसा ही है, खुला हुआ है? नहीं, हर फ्लोर पे नहीं है, खुला यही है ना, सिर्फ 10 वाले पे खुला है? हाँ। तो उसके बाद क्या हुआ? पुलिस आई कुछ? पुलिस आई, अभी वो ट्रीटमेंट की है, अभी वो अब भी लेके गया आधा पौना घंटा पहले। तो कुछ और मालूमात मिली आपको कैसे हुआ या था क्या है? नहीं, कुछ नहीं। अरे भाई इतना मालूम पड़ा कि वो उसको फेंक दिए, और शुरुआत तो नीचे नहीं थी, बोलते हैं ये ऊपर खाली टॉप था, ऐसा बोलते हैं। तो आपकी बिल्डिंग में कोई CCTV वगैरह कुछ लगा है? नहीं, कुछ भी नहीं है? नहीं, 9:30 बजे के आसपास हुआ है? नहीं, साढ़े के बाद 10 पौने 10 के बाद ही है। 10 बजे के बाद हुआ है? हाँ आप बोले 9:45 के बाद हुआ, आप हाँ, हो गए, लेकिन हाँ। उससे पहले पुलिस आई तब आपको मालूम पड़ा उस टाइम में ना, हाँ, 10 के बाद ही पुलिस पहले आई। काम हुआ। 10 के बाद हुआ? 10 के बाद पुलिस आई, 10 के बाद मैं नहीं। तो यहाँ पे कुछ चिल्लम पुकार की आवाज कुछ भी नहीं है? नहीं, कुछ भी नहीं, क्योंकि मेरा हम लोग हॉल में नजदीक है। हाँ, चिल्लम पुकार की आवाज नहीं जरा भी? कुछ भी नहीं। ये तो हमारे ये बच्चा नवे वाले पहले तो रहते हैं यहाँ पे, तो आज कोई नहीं था। पाहुने जो दरवाजा बंद किए ना, सब अंदर ही रहे, कुछ भी नहीं। ये तो ताला ही था। अच्छा, ये 10 माले पे कितने लोग हैं टेरेस पे? बस 3 रूम है? 3-4 है। 4 रूम है, उसमें से एक बंद है, 3 यहीं थे अभी। बाजू वाली बिल्डिंग में रहती थी मतलब बच्ची हो? हाँ, बोल रहे बाजू वाले गिरीश टावर के बाजू में बोल रहे। अच्छा, मुझे भी एग्जैक्ट मालूम तो नहीं है, मैंने तो फर्स्ट टाइम देखी। ठीक है। सर, मुंब्रा के ठाकुरपाड़ा में रात में घटना हुई, 10 साल की लड़की की डेड बॉडी मिली अरसनगर अवस्था में, क्या पता लगा? कल रात को एक 11 साढ़े 11 के बजे के करीब ठाकुरवाड़ा से कुछ महिला और पुरुष लोग चिल्लाते हुए पुलिस स्टेशन आए थे कि एक लड़की डक में गिरी है बिल्डिंग के। तो हम सब वो लोग, हमारे ऑफिसर जो है API चौहान सर, API माने सर और इधर ऑफिसर और स्टाफ वहां जाके चेक किया। तो वो बिल्डिंग के 6 नंबर का जो फ्लैट है, टॉर्च से देखा तो उसके बाथरूम की जो ये है विंडो है, उसके 6 ग्लासेस निकाली थी, 4 ग्लासेस, और वो खुली थी। तो उस हिसाब से डीप में इन्वेस्टिगेशन किया तो ऐसा पता चला कि वहां का एक 19 साल का लड़का है, उसने उसको खिलौने देने के बहाने ऊपर लेके गया और उसको यानी उसके साथ कुछ गलत व्यवहार करने का सोचा। उसने अपोज किया तो शायद उसने उसको मार के वहां से फेंका है, ऐसा थोड़ा इन्वेस्टिगेशन में ओपन हुआ है। तो अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने बाकी है, ऑफेंस रजिस्टर करना बाकी है, मगर पुलिस ने जो हमारे पुलिस कमिश्नर साहब है आशुतोष चिडुमरे सर, ज्वाइंट CP सर है चौहान सर,
हमारे एडिशनल सीपी सर है विनायक देशमुख सर और डीसीपी सुभाष बुरसे सर और एसीपी कोळेकर सर, इनके मार्गदर्शन से हमने वो रात भर परिश्रम लेके वो ऑफेंस ओपन किया है। डिटेल्स ऑफेंस रजिस्टर होने के बाद और पूरी तहकीकात होने के बाद आपको डिटेल्स दिया जाएगा। ये आरोपी जो है उसी बिल्डिंग का रहने वाला है, पता जा रहा है तेजी से फेंका गया है। हाँ, वो जो विंडो है उससे फेंका है उसने नीचे।